नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हिंदी की गतिविधि आत्मकथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति साहित्य एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा अंग्रेजी शब्द ऑटोबायोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। आत्मकथा लेखक स्वयं की कथा लिखता है, इसलिए इसमें तटस्थता की अत्यधिक अपेक्षा रहती है। सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम आत्मकथा माना जाता है। दोस्तों, हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्धकथा को माना जाता है। हालांकि खड़ी बोली में रचित पहली आत्मकथा सत्यानंद अग्निहोत्री की मुझमें देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी को माना जाता है। दोस्तों, यह खड़ी बोली की आत्मकथा है, मुझमें देव जीवन का विकास। आत्मकथा के संबंध में विद्वानों के मत। दोस्तों, वियोगी हर ने आत्मकथा के विषय में लिखा है, आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। जबकि मैनेजर पांडे ने आत्मकथा के विषय में लिखा है, पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिकता ही नहीं, सौंदर्य बोध की भी शर्त है। जबकि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। दोस्तों, प्रमुख आत्मकथाएं और लेखक और उनके प्रकाशन वर्ष दिया गया है। दोस्तों, इसको हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दोस्तों, इन्होंने लिखा है, इनकी आत्मकथा है आत्म कहानी। इसका प्रकाशन हुआ था 1941 में। राहुल संपेत्यायन, दोस्तों, इनकी प्रमुख आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में। यशपाल, दोस्तों, इनका प्रमुख आत्मकथा है सिंहावलोकन। इसके 3 भाग हैं। दोस्तों, पहला प्रकाशन हुआ था पहले भाग का 1951 में, दूसरे का 1952 में और तीसरे का 1955 में। जबकि वृंदावन लाल वर्मा का आत्मकथा है अपनी कहानी। इसका प्रकाशन हुआ था 1970 में। देवराज उपाध्याय, इनके पहले भाग बचपन के 2 दिन, इसका प्रकाशन हुआ था 1958 में। भाग दूसरे का प्रकाशन यौवन के द्वार पर, दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था 1970 ईस्वी में। पांडे बेचन शर्मा उग्र, दोस्तों, इनकी प्रमुख आत्मकथा है अपनी खबर। इसका प्रकाशन हुआ था 1960 में। हरिवंश राय बच्चन, दोस्तों, इनका पहले भाग क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन हुआ था 1969 में। भाग 2 नींद का निर्माण का प्रकाशन हुआ था 1970 में। जबकि भाग 3 बसेरे से दूर, इसका प्रकाशन हुआ था 1978 में। भाग 4 द्वार से सोपान तक, इसका प्रकाशन हुआ था 1985 ईस्वी में। वृंदावन लाल वर्मा, दोस्तों, इनकी प्रमुख आत्मकथा है अपनी कहानी। इसका प्रकाशन हुआ था 1970 ईस्वी में। जबकि शिवपूजन सहाय की प्रमुख आत्मकथा है मेरा जीवन, इसका प्रकाशन हुआ था 1985 ईस्वी में। दोस्तों, यह सभी आपको याद रखने के लिए वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सभी बातें याद हो जाएंगी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके प्रमुख आत्मकथा है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। इसका प्रकाशन हुआ था 1989 में। फणीश्वर नाथ रेणु, दोस्तों, इनकी आत्मकथा है आत्म परिचय। इसका प्रकाशन हुआ था 1988 में। अमृतलाल नागर, दोस्तों, इनकी प्रमुख आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। इसका प्रकाशन हुआ था 1986 में। डॉक्टर नगेन, दोस्तों, इनकी प्रमुख आत्मकथा है अर्थकथा। इसका प्रकाशन हुआ था 1988 में। यशपाल जैन की प्रमुख आत्मकथा है मेरी जीवन धारा। इसका प्रकाशन हुआ था 1987 ईस्वी में। रविंद्र कालिया की प्रमुख आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। इसका प्रकाशन हुआ था 2000 में। जबकि कमलेश्वर की प्रमुख आत्मकथाएं हैं भाग 1 जो मैंने की जिया। इसका प्रकाशन हुआ था 1992 में। दूसरे भाग यादों का चिराग, इसका प्रकाशन हुआ था 1997 में। जबकि तीसरा भाग जलती हुई नदी, इसका प्रकाशन हुआ था 1999 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा की प्रमुख आत्मकथा है कहीं न जाए का कहिए। इसका प्रकाशन हुआ था 2001 में। भीष्म साहनी की प्रमुख
आत्मकथा है आज के अतीत, इसका प्रकाशन हुआ था 2003 में। जबकि राजेंद्र यादव की प्रमुख आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इसका प्रकाशन हुआ था 2001 में। स्वदेश दीपक दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है मैंने मांडू नहीं देखा, इसका प्रकाशन हुआ था 2003 में। विष्णु प्रभाकर इनके पहले भाग पंखहीन, इसका प्रकाशन हुआ था 2004 में। जबकि दूसरा भाग मुक्त गगन में, इसका प्रकाशन हुआ था 2004 में। भाग 3 पंछी उड़ गया, इसका प्रकाशन हुआ था 2004 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत का प्रमुख आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन है। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं महिला आत्मकथा। दोस्तों हिंदी में महिलाओं द्वारा आत्मकथा लिखा गया जिसे महिला आत्मकथा कहा गया। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा सन 1956 ईस्वी में जानकी देवी बजाज कृत मेरी जीवन यात्रा को माना जाता है। दोस्तों पहली महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा को माना गया है। दोस्तों हम प्रमुख महिला आत्मकथाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों प्रतिभा अग्रवाल दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है भाग 1 दस्तक जिंदगी की, इसका प्रकाशन हुआ था 1990 में। दूसरा भाग मोड़ जिंदगी का, इसका प्रकाशन हुआ था 1996 में। कुसुम अंसल दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है जो कहा नहीं गया, इसका प्रकाशन हुआ था 1996 में। कृष्णा अग्निहोत्री इनके प्रमुख आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा, इसका प्रकाशन हुआ था 1997 में। पद्मा सचदेव दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है बूंद बावड़ी, इसका प्रकाशन हुआ था 1999 ईस्वी में। शीला झुंझुनवाला इनकी प्रमुख आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही, इसका प्रकाशन हुआ था 2000 में। मैत्रेयी पुष्पा की प्रमुख आत्मकथाएं हैं भाग 1 कस्तूरी कुंडल बसे, इसका प्रकाशन हुआ था 2002 में। दूसरा भाग गुड़िया भीतर गुड़िया, इसका प्रकाशन हुआ था 2008 में। रमणिका गुप्ता दोस्तों इनके प्रमुख आत्मकथा है हादसे, जिसका प्रकाशन हुआ था 2000 में। आप हुदरी इसका प्रकाशन हुआ था 2016 में। मन्नू भंडारी दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है एक कहानी यह भी, इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। प्रभा खेतान दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है अन्या से अनन्या, इसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। चंद्र किरण सोनरेखा दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है पिंजरी के मैना, इसका प्रकाशन हुआ था 2008 में। अनीता राकेश दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है 17 और 17। चंद्रकांता दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथाएं हैं हाशिए की इबारतें, जिसका प्रकाशन हुआ था 2009 में। ममता कालिया के प्रमुख आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार, जिसका प्रकाशन हुआ था 2011 में। निर्मला जैन दोस्तों इनका प्रमुख आत्मकथा है जमाने में हम, जिसका प्रकाशन हुआ था 2015 में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दलित आत्मकथा के बारे में। 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण से दलित लेखकों द्वारा आत्मकथा लिखी जाने लगी, जिसे हिंदी में दलित आत्मकथा की श्रेणी में रखा गया। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिष रायकृत अपने अपने पिंजरे को हिंदी का पहला दलित आत्मकथा माना जाता है। दोस्तों हिंदी का पहला दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे को माना जाता है। दोस्तों अब हम प्रमुख दलित आत्मकथाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है जूठन, जिसका प्रकाशन हुआ था 1997 में। माता प्रसाद पांडे की प्रमुख आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन, जिसका प्रकाशन हुआ था 2000 में। सूरजपाल सिंह चौहान दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है तिरस्कृत, जिसका प्रकाशन हुआ था 2002 में। और संत्यप्त इसका प्रकाशन हुआ था 2000 में। शिवराज सिंह बेचैन दोस्तों इनके प्रमुख आत्मकथा है वे वक्त गुजर गया माली, जिसका प्रकाशन हुआ था 2006 में। मेरा बचपन मेरे कंधों पर दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 2009 में। रमाशंकर आर्य दोस्तों इनके प्रमुख आत्मकथा है घुटन, जिसका प्रकाशन हुआ था 2005 में। तुलसीदास दोस्तों इनके प्रमुख आत्मकथा है मुर्दहिया, जिसका प्रकाशन हुआ था 2010 में। मणिकर्णिका दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 2013 में। रूप नारायण सोनकर दोस्तों
इनके प्रमुख आत्मकथा है नागफनी, जिसका प्रकाशन हुआ था 2007 में। डॉक्टर धर्मवीर, दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया, जिसका प्रकाशन हुआ था 2009 में। सुशीला टकभौरे, दोस्तों इनकी प्रमुख आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, जिसका प्रकाशन हुआ था 2011 में। आत्मकथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं दोस्तों। जीवन सार नाम से प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित की थी। दोस्तों अब हम आत्मकथा से संबंधित एमसीक्यू कर लेते हैं। दोस्तों ये सभी एमसीक्यू बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है, आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। यह कथन किसका है? आपके विकल्प हैं वियोगी हरि, हरिवंश राय बच्चन, रामचंद्र शुक्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का, यह कथन वियोगी हरि जी का है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं किस हिंदी की किस विधा की रचना है? आपके विकल्प हैं यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, आत्मकथा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ग, यह एक आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? आपके विकल्प हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, शिवराज सिंह बेचैन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती जी की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? आपके विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का पहला। निम्न में से कौन सा दलित आत्मकथा नहीं है? आपके विकल्प हैं झोपड़ी से राजभवन, शिकंजे का दर्द, मेरी पत्नी और भेड़िया, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि झोपड़ी से राजभवन, शिकंजे का दर्द, मेरी पत्नी और भेड़िया ये सभी दलित आत्मकथा हैं। इनमें से कौन हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है? आपके विकल्प हैं नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प घा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का कितना भाग प्रकाशित हुआ? आपको बताना है कि यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन का कितना भाग प्रकाशित हुआ। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख 3। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा देवराज उपाध्याय की है? आपके विकल्प हैं गर्दिश के दिन, शिकंजे का दर्द, यौवन के द्वार पर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प गा, यौवन के द्वार पर। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के रचनाकार कौन हैं? आपके विकल्प हैं विष्णु शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का विष्णु शर्मा। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।